ये जो मैंने आपको बताया था, प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन. अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन एवरीबडी? Anybody want to ask a question on this? Nobody? सर नई चीजों को तो हम अपने उसमें अनकॉन्शियस माइंड में डाल लेंगे, बट सर जो ऑलरेडी बन गए बिलीफ हैं उनको कैसे तो निकालें, उनको कैसे चेंज करें? वेरी गुड, शाबाश मानस शर्मा, कुडोज, वेरी वेल डन. इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. नई चीजें कैसे डालनी है वो अभी मैंने पूरा नहीं बताया, उसको हमने जनरलाइज भी करना था इसको, यानी इसको बार बार रिपीट करना था. जैसे आपको रिपीट करना है, रट्टा मारने में रिपीट करते हैं ना कि लाइन को रटो, मैं कह रहा हूँ लाइन को डिस्टॉर्ट करके रटो. तो ये अभी उसको पुरानी वाली है, उसको निकालना कैसे? अब पुराना वाला, अच्छा मानस अनम्यूट योरसेल्फ. मानस शर्मा टेल मी, आप बताओ आपने अपने माइंड से क्या निकालना, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताओ. सर जैसे कि आपने ही जैसे एक्सप्लेन किया था कि हमें बचपन से आदत है, पेरेंट्स ने बोला कि बाहर किसी के साथ खेलने मत जाओ, उसी टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ने में. हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, वो लाइबिलिटी नहीं रही कि हम अडेप्टेबिलिटी खत्म होगी, सोशेबिलिटी खत्म होगी, हम लोगों के साथ इतने जल्दी अटैच नहीं हो सकते, सोशलिटी लगभग खत्म है, हमें ज्यादा आदत नहीं है किसी से बात करने की, शेयर करने की, वो सब. अब वो बिलीफ बन गया माइंड में, अब वो बिलीफ निकालने की कोशिशें करते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, बीच में हम हिचकिचाते हैं, अब उसको निकालें कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इस बात को थोड़ी देर के लिए रखो अपने पास रिजर्व. बट आई एम हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. बाकी बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन है? एनी अदर चाइल्ड, एनी अदर स्टूडेंट, सॉरी चाइल्ड नहीं, बाय फ्रेंड्स, मेरे खास दोस्त, किसी और के माइंड में ऐसी कोई बात है तो बोलो बोलो फटाफट, विल टॉक अबाउट इट. एनीबडी? कोई नहीं है? बाकी सारे तैयार हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने के लिए, सीधा ही जो बाइडेन 3 साल के बाद उसकी कुर्सी लेने के सब तैयार बैठे हैं. किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता है या मैं मेरे में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है ही नहीं. कृतिका, व्हाट अबाउट यू? कृतिका, ओके यू आर नॉट देयर. वैदिका? यस सर. आप में कोई कमी नहीं है? मानस में तो इतनी बड़ी कमी है. हाँ सर, हम सभी में ये कमी है कि हम सब किसी बात करने में हम हिचकिचाते हैं, हम अपने जो हमारी जो बातें हैं हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के भी सामने. बिल्कुल सही बोल रहे हो. अब आप लोग अभी जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप बोल ही पा नहीं रहे. इसका मतलब ये हो गया कि आपको बचपन से ही, चाहे आप घर में थे, मम्मी पापा के बड़े घर में बैठे थे, आपने मुंह खोला, चुप, ज्यादा जुबान चलाती है, शर्म नहीं आती बड़ों में बात करते हुए, तो आप हो गए चुप. दूसरी बार फिर बोला, इस बार शायद थप्पड़ भी पड़ गया, कदाश, है ना. अब आपने नहीं बोलना है. स्कूल में आए तो फिर वही आदत. असेंबली में खड़े थे, मैंने अपने बगल में लाइन में दूसरे से बोला, यार देखो कितनी सुंदर वेदर है, तो टीचर खड़ी थी, चुप करो, शर्म नहीं आती, असेंबली चल रही. वहां भी डांट पीटी. थोड़ा कनिष्का थोड़ा ज्यादा बड़बड़ बोलती है, मुंह बंद रखा कर अपना, चै 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 पैसा पैसा कुछ है नहीं, मुंह बंद रख. अभी वो आपको मुंह बंद रखने की आदत पड़ गई. और एक बेवकूफ सा आपका पुराना स्कूल टाइप, मैं भी आपका स्कूल टाइप हूँ ना, जिस ज्योड़ी में आप रोज आते हो, मैं भी वहां पे कम से कम कितने 8 साल निकला हूँ ना, वहीं पे भी कितने साल, 65 to 72, 7 ईयर्स. ठीक है, मैं और वो ज्योड़ी शुरू में कई बार रो के चढ़ी है, और वहां डंडे भी पड़े, मुर्गे भी बने हैं वहां पे, हैं, केनिंग भी हाथ में, हाथ पड़ी ना. तो इसलिए आपका मुंह बंद हो गया. अब बिलीफ है सबकॉन्शियस माइंड में कि भाई चुप रहो, ऐसे मार पड़ेगी, चुप करे पढ़ाई करो. मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि अब पढ़ाई में भी इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, सबके 100% मार्क्स आ रहे हैं. तो फिर वो अभी आजकल हायर स्कूल वाले या कॉलेजेस वाले या प्रोफेशनल कॉलेजेस वाले या इंटरव्यू जॉब वाले, वो कहते हैं कि नंबर तो सारों के 100% है, हम कैसे सिलेक्शन करें. वो कहते हैं भैया हम आपकी ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, हम तो आपका इंटरव्यू लेंगे. ऐसे ही हो रहा है ना. अब ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, क्वालिटीज तो आप में सारी हैं, क्वालिटीज में कमी नहीं है. जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया है, बट वो आप एक्सप्रेस कैसे करो, किसी को बताओ कैसे कि भाई मुझे ये आता है. अजीत सिंह कैसे बताओगे यार कि मुझे सब कुछ आता है?
मानस, मानस सर आवाज क्लियर नहीं। यस सर, यस। आवाज क्लियर नहीं आ रही? तो वो कैसे बताओगे जब कम्युनिकेशन स्किल्स ही गड़बड़ होगी ना, अडेप्टेबिलिटी गड़बड़ होगी, आप टीम में कैसे काम करोगे यार? अगर आपको आदत ही नहीं रही किसी के साथ खेलने की, तो हाउ विल यू वर्क इन अ टीम? वो तो वहां तो टीम, जैसे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट, टीम वर्क के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। आर्म फोर्सेस में कहते हैं कि अगर मान लो एक बंदा 100% मार्क्स वाला भी हो और एक 70% वाला, 60% वाला भी हो, अगर 60% वाला बेटर टीम वर्क करता है, ही इज सिलेक्टेड एंड 100% इज रिजेक्टेड। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इट्स दैट इंपॉर्टेंट। आर्म फोर्सेस में आने के लिए 15 क्वालिटीज रखी है उन्होंने, 15 qualities. Unless you have those, you will not pass service selection board interview. And those of you who joined me on Saturday for service selection board interview वाली ये क्लास में, वहां उन्होंने सुना होगा कि कैसे 15 क्वालिटीज देखी जाती हैं, और वो तो आप तो नंबरों के पीछे पड़े रहे, उसके पीछे लगे तो क्वालिटीज तो मिस हो गई। वो तो 90% ऑफ यू गाइस 10% में होती। तो दिस इज, आई विल टेल यू हाउ टू गेट इट आउट। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने जेब में हाथ डाला और निकाल ली, या किसी बॉक्स में हाथ डाला या आपके ब्रेन में हाथ डाला और निकाल लिया। इट नीड्स प्रैक्टिस, देयर आर प्रॉपर टेक्निक्स फॉर दैट। वो जब मैं आपसे प्रॉपर प्रोग्राम शुरू करूंगा, आई टीच यू हाउ टू स्टार्ट वर्किंग। और उस वर्किंग के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो टेक्निक समझ में आ गई, वो आप खुद ही करोगे अपने ऊपर, सेल्फ हेल्प। ओके।